तो बच्चा आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट टॉपिक। तो हम आज बेसिक्स डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का एग्जैक्टली मतलब क्या है। ओके, तो बच्चा आप काफ़ी सालों से मैथ को पढ़ते आए हो, है ना। आप जानते हो कि मैथ में आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, ज्योमेट्री पढ़ी, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी, अलजेब्रा पढ़ा, ठीक है। तो ये सब ना बच्चा मैथ्स के डिवीज़न होते हैं। जैसे साइंस के डिवीज़न होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिर फिजिक्स के भी डिवीज़न होते हैं, ऑप्टिक्स होता है, ठीक है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो जैसे बायोकेमिस्ट्री होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री होती है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। ऐसे ही आपने बायोलॉजी के सुने होंगे, जूलॉजी होता है ना, और बोटनी होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम प्लांट्स को पढ़ते हैं। तो ऐसे ही बच्चा मैथ्स के भी डिवीज़न होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट कैसे होते हैं वो। हम जैसे मैथ्स पढ़ते हैं बच्चा, तो मैथ्स के बहुत सारे पार्ट होते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें हम नंबर्स की स्टडी करते हैं, रियल नंबर्स वगैरह वगैरह आपने सुने होंगे सारे के सारे, रैशनल इरेशनल, वो सब चीज़ें आ गई इसके अंदर। और हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर हमने लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा है, ट्रायंगल्स पढ़ा है, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ठीक है। 3D भी पढ़ा है हमने, 3D ज्योमेट्री जो होती है, जिसके अंदर हम वॉल्यूम को डिस्कस करते हैं। मेंसुरेशन पढ़ा है, जो एरिया को डिस्कस करते हैं, वो ज्योमेट्री का ही पार्ट होता है बच्चा। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, वो भी सॉर्ट ऑफ ज्योमेट्री का पार्ट है। और पार्ट होता है बच्चा इसका अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब जिसके हम एक्स वाई की डिस्कस करते हैं, इक्वेशंस को सोल्व करते हैं आपस में, है ना। और बच्चा कैलकुलस भी होता है, वो हाईएस्ट लेवल्स का पार्ट है, ठीक है। आप कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो कैलकुलस का, ठीक है, वो हाईयर लेवल का पार्ट है। ऐसे ही बच्चा मैथ का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री। तो इन सब पार्ट्स की तरह बच्चा एक पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री, जिसका हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है 10th क्लास में, ठीक है। हम हाईयर लेवल्स को डिस्कस नहीं करते, ठीक है। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ चीज़ें जान लो बच्चा। इसका यूज़ क्यों होता है या हमें क्यों ज़रूरत है, ठीक है। इसका जो एग्जैक्ट प्रैक्टिकल यूज़ है वो आप चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ोगे, जो हम चैप्टर इसके बाद ही करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से जानेंगे, अगले चैप्टर में इसका प्रैक्टिकल यूज़ देखेंगे। ओके, तो सिनेरियो क्या है बच्चा। मान लो आप लोग दिल्ली घूमने आए हो, ठीक है, या गए हो, आप लोग दिल्ली घूमने गए हो, कहीं भी आप, चलो जस्ट हम कंसीडर करते हैं आप दुबई घूमने चले गए। ओके, दुबई में तो जो, चलो दुबई में पेरिस लेके चलते हैं आपको, ठीक है। बैठे बैठे हमने दिल्ली, दुबई और पेरिस घूम लिया। पेरिस में बच्चा आईफिल टावर है, आपको पता है बहुत फेमस है, तो समझ लो ये आईफिल टावर है आपका, ठीक है, आईफिल टावर है। और आप लोग बच्चा इसके ज़मीन के लेवल के बराबर खड़े हो, है ना, आप लोग यहाँ खड़े हो कंसीडर, ठीक है। और आप बच्चा यहाँ से सिर्फ ऊपर देख रहे हो, आप इसको, आप कंसीडर इट, आप आईफिल टावर को यहाँ से यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, इसकी हाइट को देख रहे हो, यहाँ पे इसके टॉप मोस्ट पॉइंट को देख रहे हो। तो बच्चा जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ होता है, अगर मैं आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बता दूँ, ठीक है, और मैं आपको बता दूँ कि ये एंगल कितना है, ठीक है, तो बच्चा आप यहाँ से आईफिल टावर की हाइट निकाल सकते हो। ओके, इसका वहाँ यूज़ होता है। अब आपको क्या लगता है, अगर किसी को पहाड़ की लेंथ मेज़र करनी है, मान लो हिमालय पर्वत की किसी को लेंथ मेज़र करनी है, तो वो क्या ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से बहुत बड़ा इंची टेप फेंकेगा नीचे तक, है ना, फिर वो ग्राउंड से मेज़र कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है बच्चा। ओके, उनको इन्हीं फॉर्मूलेस की वजह से मेज़र किया जाता है। ऐसे ही बच्चा मान लो हम धरती पे बैठे हैं, हम यहाँ पे मान लो धरती पे बैठे हैं, और हम आसमान में कोई सितारा देखते हैं, कंसिडर हम एक स्टार देख रहे हैं आसमान में। ओके, अब हमें मेज़र करना है कि भाई ये कितनी हाइट पे है धरती से, है ना। तो हम कैसे पता लगाते हैं बच्चा, हम देख लेते हैं कि इसका हॉरिजॉन्टल लेवल ज़मीन पे कहाँ आएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हम इस ज़मीन वाले पॉइंट से कितनी दूर बैठे हैं, फिर हम यहाँ से देख लेते हैं कि ये वाला एंगल कितना है, फिर हम बता देते हैं कि ये वाली हाइट कितनी होगी, क्योंकि हम धरती पे तो डिस्टेंस इजीली मेजर कर सकते हैं ना, है ना। तो हम बता सकते हैं कि जो सितारा है वो धरती से कितनी ऊपर है। ऐसे ही चाँद होता है, मतलब वो चाँद धरती के थोड़ा सा पास होता है, ठीक है, कंसिडर कि मून है हमारा, तो इसकी हाइट थोड़ी कम होती है, ठीक है, तो उसमें वो एंगल भी फ़र्क डाल देता है। अगर हम मून को देखेंगे तो देखो एंगल भी छोटा हो गया। तो ऐसी ऐसी जगह इसका प्रैक्टिकल यूज़ होता है, ठीक है।
और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जनरली ये होता है, ठीक है। ये सब यूजेस आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 9 में, इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करेंगे नहीं चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री कैसे बनी उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को समझेंगे, फिर उसके ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टडी बच्चा, मैं आपको बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। बच्चों आपने काफ़ी सारी टाइप्स की ट्रायंगल पढ़ी हैं, साइड्स के बेसिस पे भी, एंगल्स के बेसिस पे भी। साइड्स के बेसिस पे तो ट्रायंगल 3 होती हैं, स्केलिंग, इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस, ठीक है। एंगल्स के बेसिस पे ट्रायंगल्स 3 होती हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री का बच्चा पूरा का पूरा 100% रिलेशन सिर्फ इनमें से एक टाइप की ट्रायंगल से होता है, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का बच्चा सारा का सारा रिलेशन किससे होता है, राइट एंगल ट्रायंगल से, इसके अंदर और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री किस पे बेस होती है बच्चा, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे। ओके, पहले ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के बारे में कुछ जान लो, ठीक है। इसको 3 तरीके से तोड़ते हैं, एक ट्राई और एक गन और एक मेट्री, ठीक है। ट्राई मतलब तो आप समझते हो 3, गन मतलब साइड्स, ठीक है। जब हम साइड्स की बात जैसे पॉलीगन पढ़ते हैं ना, साइड्स मतलब साइड्स की मेजरमेंट की बात हो रही है, और मेट्री का मतलब होता है बच्चा मेज़र करना, ठीक है। मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री एक लैटिन वर्ड से निकला है, नहीं लैटिन नहीं, ग्रीक वर्ड से निकला है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड से निकला है। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे बच्चा। अब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको सब कुछ पता ही होगा, मेन आपको पाइथागोरस का ध्यान रखना है, ठीक है। तो भी हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते, लाइट कलर हो गया। आपको पता है बच्चा ये 90 होता है, ये 2 एंगल्स होते हैं इसके अंदर, ओके। इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर या बेस एक टाइम पे हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर या बेस एक टाइम पे हो सकता है। अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा, और ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। अगर हम इस ट्रायंगल को यहाँ से देखेंगे तो हमें ये हाइट लगेगी, ये बेस लगेगा। अगर हम इस ट्रायंगल को नीचे से देखेंगे तो हमें ये बेस लगेगा और ये हाइट लगेगी। तो दोनों कैसे ना कैसे वेरी कर सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस बन सकते हैं दोनों की दोनों साइड्स। तो हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगा, ओके। और इस चैप्टर में बच्चा हम जो भी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फॉर एक्यूट एंगल्स, ओके। ट्रिग्नोमेट्री फॉर एक्यूट एंगल्स, हम सिर्फ एक्यूट एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे बच्चा, ठीक है, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो 360 के 360 तक एंगल्स के लिए होती है, और अपने को सिर्फ यही पढ़ना है एक्यूट एंगल्स के बारे में, ओके। मतलब 0 से लेकर 90 तक जो भी बीच में एंगल्स आएंगे, जो भी इम्पोर्टेंट एंगल्स आएंगे जो अपने को पढ़ने हैं, ओके। तो लेट्स बिगिन बच्चा। दिस वॉज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। की ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो बेसिकली बच्चा एक ये ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसके अंदर हम राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के मेजर्स को पढ़ते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, उसके हिसाब से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाते हैं, ओके। देखो कैसे, लेट्स टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बच्चा बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे अच्छा जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूँ पहले बच्चा, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है,
हम एक ट्रिपलेट ले लेते हैं सबसे बेसिक, ये 3 ले लिया, ये 4 ले लिया, ये 5 हो गया, ठीक है। इन साइड्स का नाम भी दे देता हूँ मैं, A B C, ओके। देखो बेटा, जैसे आपने मुझे ये रेशियोज़ बताए हैं, इन्हीं रेशियोज़ को देखते हुए ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज़ बनाए हैं हमने, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ बने हैं वो इन्हीं के हिसाब से बने हैं। जैसे ये रेशियो, इस रेशियो को हम एक नाम दे देंगे, ऐसे ये रेशियो इसको और नाम दे देंगे। ऐसे ट्रायंगल में मैं बहुत सारे रेशियो निकाल सकता हूँ। मान लो अभी तो मैंने ए सी बी सी पूछा है, अगर मैं आपसे ए बी बी सी पूछ लूँ, जैसे रिंकी ने ए बी, अगर मैं बच्चा यहाँ पे ए बी बी सी पूछ लूँ, अगर मैं आपसे यहाँ से बी सी और ए बी पूछ लूँ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके 6 रेशियोज़ बनते हैं। उन्हीं 6 रेशियोज़ को हमने नाम दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, ठीक है। तो एक एक करके बच्चा हम पढ़ेंगे उनको, ओके। लेट्स स्टार्ट विद इट। ये बच्चा हमारी राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे हमने 90 का एंगल लिया, इसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी, ओके। अब बच्चा हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी बच्चा जो मैं रेशियोज़ ले रहा हूँ वो मैं लूँगा एंगल ए के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको एंगल सी वाले भी निकाल के दिखाऊंगा मैं, पर अभी हम एंगल ए के अकॉर्डिंग रेशियोज़ ले रहे हैं सबसे पहले। तो बच्चा सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन ए, ठीक है। साइन ऑफ एंगल ए, ऐसे लिखा जाता है बच्चा इसको, ओके। साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है बच्चा, ये होता है, ये होता है बच्चा बी सी बाय ए सी, ठीक है। जो इस ट्रायंगल के अंदर जो भी टिपरेट लगेगा इसके अंदर, जो बी सी बाय ए सी का रेशियो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है। आपकी कन्वीनियंस के लिए हम एक टिपलेट मान लेते हैं, ठीक है, ताकि आसान रहे। 3 4 5, ओके। तो साइन में क्या हो जाएगा बच्चा, बी सी बाय ए सी, बी सी मतलब 4 बाय ए सी मतलब 5, तो साइन ऑफ एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी सी बाय 5, बी सी बाय ए सी मतलब 4 बाय 5, ठीक है। ये तो बच्चा फर्स्ट रेशियो हो गया। अब हमारा सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, कोसाइन ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। बच्चा कोसाइन क्या होता है, कोसाइन होता है ए बी बाय ए सी, ठीक है। तो ए बी क्या होता है बच्चा 3 और ए सी होता है 5। ये हो जाएगा हमारा कोसाइन ऑफ एंगल ए, हमारा दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर हम तीसरे रेशियो की बात करें बच्चा, तो तीसरा होता है हमारा टेंजेंट ऑफ एंगल ए। बच्चा टेंजेंट होता है हमारा, ये होता है बच्चा हमारा बी सी बाय ए बी, ओके। ये हो जाएगा 4 बाय, ये हमारा बच्चा थर्ड रेशियो होता है। कमिंग टू द फोर्थ रेशियो, फोर्थ रेशियो होता है बच्चा हमारा कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। एक मिनट बच्चा बस, ये होता है हमारा ए सी बाय बी सी, 5/4। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन बच्चा। फिफ्थ रेशियो होता है हमारा सेकेंड ऑफ एंगल ए। ये होता है बच्चा हमारा ए सी बाय ए बी, ए सी बाय ए बी। ये होता है बच्चा ए सी है हमारा 5/, और हमारा लास्ट जो कि सिक्स्थ रेशियो होता है वो होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल। ये होता है बच्चा हमारा ए बी बाय बी सी, जो कि क्या हो जाता है हमारा ए बी बाय बी सी 3/4। ओके,
देखो बच्चे सारे रेशियो एक बार ध्यान से देख लो आप, फिर आपको याद करवाएंगे हम। देखो बच्चे सबसे पहले साइन ऑफ एंगल है क्या देखा हमने, बी सी बाई ए सी, ठीक है। कोसाइन ऑफ एंगल है क्या देखा हमने, ए बी बाई ए सी। टेंजेंट ऑफ एंगल है क्या देखा, बी सी बाई ए बी। ऐसे बाकी हमने सारे देखे। ओके, नाउ सिचुएशन है कि इसको लर्न कैसे करना है, ठीक है। लेट्स सी बच्चा, इसके लिए इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम है पूरा का पूरा, हाउ टू लर्न एंड कीप इन माइंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। ये मैंने अलग से टॉपिक बना दिया आपके लिए। ओके, अगर हमारे पास बच्चा ये ट्रायंगल है, जिसका नाम है एक्स वाई जेड, ओके, तो बच्चा हमें लिखना कैसे होता है, देखो अभी हमने ऊपर लिखा था साइन ऑफ एंगल ए, वो उसी एकदम एक्सपेंडेड टर्म है, हमें छोटा करके लिखना होता है इसको। तो हम उसको छोटा करके कैसे लिखते हैं, साइन ऑफ एक्स, ठीक है। जो हमने ऊपर लिखा था ना साइन ऑफ एंगल ए, तो उसका यही मतलब होता है साइन ऑफ एक्स। अगर कहीं पे साइन ऑफ एक्स लिखा है तो आपको क्या समझ जाना है कि साइन ऑफ एंगल एक्स की बात हो रही है। ओके, ये सिंबल होता है एस आई एन ई की जगह हम एस आई एन लिखते हैं। ओके, अब बच्चा साइन एक्स का मतलब क्या होता है, मतलब साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, ये आपको ध्यान रखना है बच्चा। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से साइन एक्स क्या हो जाएगा, देखो साइन के लिए परपेंडिकुलर क्या है, एक्स वाई जेड है, सॉरी साइन एक्स, मतलब हम एक्स एंगल को देख रहे हैं। एक्स के लिए परपेंडिकुलर क्या है बच्चा, वाई जेड, और इसके लिए हाइपोटेन्यूज क्या है, एक्स जेड। तो साइन की वैल्यू ये हो जाएगी। ओके, सेकंड क्या होता है बच्चा, कोस एक्स। ओके, जो दूसरा हमने क्या लिखा था यहाँ पे, कोसाइन एक्स, कोसाइन ऑफ एंगल है, उसको कोस भी लिख सकते हैं। वहाँ पे बस एक्स था, यहाँ पे वहाँ पे ए था, यहाँ पे एक्स, और कोई चेंज नहीं है। कोस एक्स क्या होता है बच्चा, ये होता है बच्चा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और अब एक्स के लिए बेस क्या होगा बच्चा, एक्स वाई, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, एक्स वाई। ओके, देखो जब हम एक्स की बात कर रहे हैं तो हम पहले भी फिक्स कर सकते हैं इनको। जब हम एक्स की बात कर रहे हैं तो भाई ये तो पी हो गया ऑटोमेटिकली, ये बी हो गया, ओके, और ये एच है, ये कभी बदल नहीं सकते हैं आप। ओके, ऐसे ही बच्चा जब हम टेंजेंट एक्स की बात करते हैं, टेंजेंट को हम टेन एक्स लिखते हैं। ओके, देखो टेंजेंट थर्ड वाला था ना, इसको हम टेन एक्स लिखते हैं। टेन एक्स क्या होता है बच्चा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो बच्चा भाई एक्स के लिए परपेंडिकुलर क्या है, वाई जेड, ओके, और बेस क्या है, एक्स वाई, दैट्स इट। अब बच्चा हम बात करते हैं, साइन हो गया, कोस हो गया, टेंजेंट हो गया, नेक्स्ट है कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स को बच्चा हम कोसेक लिखते हैं ऐसे, कोसेक एक्स। ओके, कोसेक एक्स क्या होता है बच्चा, ये होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। ओके, अब एक्स के लिए हाइपोटेन्यूज क्या है, एक्स जेड, और परपेंडिकुलर क्या है, वाई जेड, तो एक्स जेड बाई वाई जेड हो जाता है। ओके, सब आपको याद करने हैं, उसकी भी ट्रिक बनी हुई है बच्चा, आई डेफिनेटली टेल यू, हर कोई आपको बताएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट होता है बच्चा हमारा सीकेंट, जिसको हम सेक एक्स लिखते हैं, ठीक है। जो सीकेंट ऑफ एंगल ए था या फिर सीकेंट ऑफ एंगल एक्स को हम सेक एक्स लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके, तो सेक एक्स क्या होता है बच्चा, ये होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज बाय बेस,
तो हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चा हमारा एक्स जेड, और बेस है हमारा एक्स जेड। ओके, नेक्स्ट है बच्चा हमारा कोटेंजेंट, है ना, लास्ट जो था कोटेंजेंट। कोटेंजेंट को हम लिखते हैं कोट शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो कोटेंजेंट ऑफ एंगल एक्स की बात कर रहे हैं हम पे, एंगल एक्स। तो कोटेंजेंट होता है बच्चा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाता है बच्चा, बेस है हमारा एक्स वाई, परपेंडिकुलर है हमारा वाई। ओके, ये बच्चा हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो जाएंगे इस एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं आपको याद करना सिखाता हूँ। अब एक चीज़ और देखो बच्चा यहाँ पे ध्यान से, क्या कि साइन एक्स तो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, और कोसिकेंट एक्स है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। आपको दिख रहा है ना, ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, बिल्कुल दिख रहा है। ऐसे ही बच्चा जिनके ऊपर मैं सेम कलर से बाउंड्री बना रहा हूँ वो रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, ठीक है। ऐसे ही देखो कोस एक्स, कोस एक्स क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस का उल्टा देखो सिकेंट एक्स, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, रेसिप्रोकल, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। और थर्ड क्या है बच्चा, चलिए ब्लू से ही कर देते हैं। थर्ड है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसका उल्टा, टेंजेंट का उल्टा क्या होता है कोट, जो क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एक्चुअली में आपको बस ये पहले 3 अच्छे से याद करने हैं, आखिरी के 3 वाले क्या हो जाएंगे उल्टे। साइन का उल्टा कोसिकेंट हो जाएगा, कोस का उल्टा सीकेंट हो जाएगा, और टेंजेंट का उल्टा कोट हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चा। अब बच्चा इनको माइंड में कैसे रखें, ठीक है, इनको माइंड में कैसे रखें, क्योंकि दिमाग तो भूल जाता है, हमारी तो पावर है सबसे स्ट्रॉन्ग, हम तो भूल जाते हैं। तो माइंड के अंदर इनको कैसे स्टोर करें, देखो बच्चा कैसे करना है, ठीक है। मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एक बार और बोल देता हूँ बच्चा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, या फिर एक और तरीका है बच्चा इसको याद रखने का, क्या, सुनो ध्यान से, वो क्या है कि पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। दोबारा से, थोड़ा सा फनी है बच्चा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा पीऊँगा, ठीक है, पर पापा पीऊँगा नहीं बोलते हैं। दोबारा सुन लो बच्चा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो आप कैसे भी याद कर सकते हो, पहला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दूसरा है पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, तीसरा भी है, चलो तीसरा भी बता देते हैं आपको। देखो तीसरा बच्चा, पाकिस्तान भरा पड़ा, पाकिस्तान भरा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। क्या है, पाकिस्तान भरा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, तो तीनों के तीनों है बच्चा, आपको याद करने हैं। अभी आप अपने आप में ही बोल के देख लो मेरे बाद, ठीक है, मतलब माइक मत ऑन करना, वैसे ही आप अपने मन में बोल सकते हो। क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। नेक्स्ट क्या है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, मतलब बीड़ी की जगह आप ज़्यादा मॉडर्न हो तो बियर लगा सकते हो, पर पीना तो पड़ेगा उन्हें कुछ, ठीक है। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो थर्ड वाला क्या है बच्चा, पाकिस्तान भरा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, अब कहोगे सर इसका मतलब कॉन्सिक्वेंस क्या है, आपने याद तो करवा दिया, बताओ तो सही। देखो बच्चा, फर्स्ट वाले ग्रुप को देखो आप ध्यान से, इसको ऐसे लिखना है आपको, 3 ऐसे लिखने या फिर 3 ऐसे लिखने हैं नीचे से आगे, तभी सिनेरियो बनेगा ना। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, फिर यहाँ पे आना हर हर बोले। ओके, देखो बच्चा आप कैसे इसको याद रखना है। देखो P/H, P/H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या होता है बच्चा, साइन, साइन, ठीक है। साइन मतलब किसी भी चीज़ का साइन, ठीक है, SIGN वाला साइन नहीं, साइन मतलब साइन जो हमारा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जब हम पार्टिकुलर एंगल की बात करेंगे तो मैं एंगल डाल दूंगा इसके आगे, पर अभी मैं साइन ही लिख रहा हूँ। ओके, ये क्या होता है बच्चा हमारा, साइन, साइन ऑफ किसी भी एंगल का एक्स। देखो वैसे तो बच्चा
ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इनके बाद हम हमेशा एंगल कोई ना कोई ज़रूर लिखते हैं। खाली साइन लिखने का कोई मतलब नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता, वो मीनिंगलेस होता है। पर अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। इसका मतलब होता है बच्चा साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ऐसे होता है बच्चा बी बाई एच। बी बाई एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये होता है बच्चा कोस, जो हमारा दूसरा है कोसाइन वाला कोस, ठीक है। ऐसे ही बच्चा हमारा थर्ड होता है ई बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये होता है हमारा टेंजेंट। टेंजेंट मतलब थर्ड वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टेंजेंट, ठीक है। जब भी हम साइन की बात करेंगे हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लेना है, उस एंगल को ध्यान में रखते हुए जो यहाँ लिखा होगा, ठीक है। और एंगल के बिना इसका कोई मतलब नहीं होता है। जब भी हम कोसाइन की बात करेंगे हमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखना पड़ेगा। जब भी हम टेंजेंट की बात करेंगे हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखना पड़ेगा। और जो बच गए बच्चा बाकी के तीन, वो इसके उल्टे होते हैं, ठीक है। अगर इसका उल्टा कर देंगे हम कि जैसे चलो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको उल्टा कर दो, बोले हर हर पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। अगर आप उल्टा बोलना चाहो इसको तो वैसे याद नहीं करना आपको, सीधा ही याद करना, वहीं से हो जाएगा। बोले हर हर पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, अब ये हो जाता है टेंजेंट का उल्टा, ये हो जाता है कोस का उल्टा, ये हो जाता है साइन का उल्टा। पर आपको बस सीधे ही याद करने हैं, उल्टे ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। मैं उल्टा भी आपको सिखा देता हूँ बच्चा। देखो साइन का बच्चा उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, ठीक है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे रेसिप्रोकल, क्या होता है बच्चा, कोसिकेंट, ठीक है। ऐसे बच्चा कोसाइन का क्या होता है, कोसाइन का रेसिप्रोकल यही है, क्या होता है, सीकेंट। तो थर्ड है जिसको याद करना बहुत आसान है, वो है टेंजेंट, या फिर टेन आप बोलना चाहो तो। टेंजेंट का रेसिप्रोकल जो थर्ड बच गया बच्चा वो क्या होता है, कोटेंजेंट, ठीक है। ओके, मतलब क्या है कि साइन क्या होता है बच्चा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है बच्चा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। उसी एंगल का जिसकी हम बात कर रहे हैं। कोसाइन क्या होता है बच्चा, कोसाइन होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और सीकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ऐसे रेसिप्रोकल हो जाएगा। टेंजेंट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो कोटेंजेंट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, ये आपको याद करना है। आप बस ये तीनों याद करो, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, उल्टे आप बना सकते हो, ठीक है। आपको याद कैसे रखना है, देखो टेंजेंट का तो कोटेंजेंट उल्टा होता है, आपको साफ ही याद हो जाएगा। टेंजेंट को टेंजेंट, टेंजेंट को टेंजेंट, या फिर टेंजेंट कोट अगर आप बोलना चाहो तो। और ऐसे याद करो, देखो साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोसाइन का उल्टा सीकेंट। मतलब जो एस है उसका उल्टा सी वाला है, और जो सी है उसका उल्टा एस वाला है। ऐसे आप याद कर सकते हो इसको, ठीक है। मतलब साइन का उल्टा कोसिकेंट मतलब साइन का उल्टा कोस, और कोसाइन का उल्टा सीकेंट। ओके, ये आपको अपने माइंड में रखना है बच्चा। देखो बच्चा, हमने क्या पढ़ा अभी तक कि जो साइन, अब मैं कोई एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी पार्टिकुलर एंगल ले लो, कोई भी रैंडम कोई ट्रायंगल है, उसके अंदर कोई भी एंगल है z, ठीक है, या फिर a ले लो आप हमेशा ही, ठीक है। तो साइन ए बच्चा क्या होता है, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमने पढ़ा अभी। कोस ए क्या होता है बच्चा, कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। किसी भी ट्रायंगल में कोई भी ये एंगल है उसकी भी वैल्यू तो यही रहेगी हमेशा, जो परपेंडिकुलर होगा उसकी जगह आएगा, जो हाइपोटेन्यूज होगा उसकी जगह आएगा, ठीक है। अब बच्चा यहाँ से मुझे साइन ए बाय कोस ए कर देते हैं, साइन ए को कोस ए से डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो बच्चा साइन ए क्या होता है, पी बाई एच, उसको डिवाइड कर देंगे बी बाई एच से, कर देते हैं जी। तो देखो ये क्या हो जाएगा, पी बाई एच मल्टीप्लाई हो जाएगा एच बाई बी। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और ये एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, पी बाई बी। और परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है बच्चा,
टेंजेंट ए। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या देखा कि साइन ए बाय कोस ए ये किसके बराबर होता है, टेंजेंट ए के। ओके, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, बस तीनों में ही होना चाहिए फिर वो, इसमें भी और इसमें भी। ऐसी बच्चा टेंजेंट का उल्टा आपको पता है क्या होता है, कोट होता है। तो अगर हम कोट करेंगे, कोट ए करेंगे तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए। ओके, दैट्स इट। ये हैं 6 के 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनका आपस में रिलेशन। ओके, आई थिंक आपको समझ आया होगा, ये कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट वाला टास्क नहीं है।